हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है जादुई मछली की कहानी। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुबह सुबह घर से नदी की ओर निकल जाता, वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी क्योंकि ढेर सारी मछलियाँ फंसती नहीं थी, तो इससे वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती थी और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज़्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन वह कभी खुश नहीं हो पाती थी। एक दिन जब मछुआरा उठा, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसने समझाने की कोशिश की आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाने को कहा। बुखार से तपता हुआ नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा। तभी उसे जाल में कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया, शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में छोड़ दिया। घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत किया और सुनहरी जादुई मछली की सारी बात बताई। सारी बात जानकर पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने की सामान मांगकर लाने को कहा। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली रानी, आज घर पर खाने का सामान नहीं है। मेरी पत्नी और मैं दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं मछली रानी, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब घर पहुंचा, देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई है। उसने आवाज लगाकर पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाई। ये देख पत्नी खुश हो गई और सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी बस क्या खाने पीने मांग के लाए हो? सुंदर वस्त्र, कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ, जादुई मछली से जाकर वस्त्र आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई। कपड़े आभूषण फिर कभी और मांग लूंगा। ये सुनना था कि पत्नी के आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मारकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी जहां बाहर आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, मेरी पत्नी को कपड़े और सुंदर आभूषण चाहिए, क्या तुम उसकी मांग पूरा कर सकती हो? तो मछली बोली, हाँ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। मछुआरा जब घर पहुंचा, देखा उसकी पत्नी नए कपड़े आभूषण पहनकर बैठी है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। नए कपड़े आभूषण दिखाते हुए बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़े आभूषण में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना, कल सुबह जाकर जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास जाने को कहा। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर मछली को बुलाया, मछली रानी जरा बाहर आओ। मछली बाहर आ गई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? मछली बोली, उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, और यह कह के वह पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा, देखा झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ था, लेकिन अंदर जाने देखा उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई थी।
वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा आया तो महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक सेविका सुख सुविधाओं के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविका और सारी सुख सुविधा मांग लाना। मछुआरे ने पत्नी को समझाया, पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरा फिर मछली के पास गया और सुख सुविधा का सारा सामान मांगकर ले आया। उसने अपनी पत्नी को सोने के पलंग पर आराम करता हुआ देखा और सेविका उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ और जादुई मछली से कहो मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरे ने अपनी पत्नी की रोज की इच्छा से तंग आ गया था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया तो पत्नी लड़ने झगड़ने लगी और जब वह मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। मछली बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है। मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर आया हूँ, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। मछली बोली, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक जो हमें दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ में आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना दोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी, वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो महल गायब था। उसके स्थान पर झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर फटे पुराने कपड़े में उसने अपनी पत्नी को देखा। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी। धन दौलत सेविका आभूषण कुछ भी नहीं रहा। तो मछुआरे ने कहा, अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ और तुम्हें इस गरीबी में सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा, इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार रहो, तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती, उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई है। अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा होता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।